दोस्तों इलेक्शंस का दौर वापस आ चुका है हमारे देश में। लगभग अप्रैल या मई के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो है वो ऑलमोस्ट आए हैं और इसी के साथ एक नई गवर्नमेंट जो है वो हमारी सेंट्रल लेवल पे हमारे देश को चलाएगी। अब वो नई गवर्नमेंट क्या वापस बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी होगी या फिर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी, इन सब के बारे में हमें पता चलेगा जब हम अपने वोट जो है वो देंगे और जब रिजल्ट जो है वो आएगा। तो दोस्तों कुछ इसी चीज के ऊपर, इन्हीं इलेक्शंस के ऊपर और इन्हीं वोट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जिस इलेक्शन में हम बात करने वाले परसेंटेज चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट टाइप जिसका नाम है क्वेश्चंस ऑन इलेक्शंस और वोट्स, उसके ऊपर। तो मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो द मंजिल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस ऑलमोस्ट है ना, आपको मालूम होगा। और आप सभी अगर 18 साल की उम्र से 18 साल की उम्र के उससे ऊपर है तो मैं जरूर बोलूंगा अपना वोट जाया ना करिए। ये मत सोचिएगा कि एक वोट जो है वो क्या ही बिगाड़ लेगा, एक वोट जो है वो तो नहीं फाइनल रिजल्ट को तय करेगा, ऐसा मत सोचिएगा। आपके वोट्स मैटर करते हैं और इसलिए भी मैटर करते हैं सो दैट कल को जब गवर्नमेंट अच्छा कुछ करेगी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि आपने उसी गवर्नमेंट को वोट दिया था, इफ इन केस आपने उसी को दिया होगा तो ये वोट जो है अभी अगर एक इंसान की उम्र 18 साल है या उससे ऊपर है वो वोट देने जरूर चले जाता है, बट ओवरऑल होता क्या इलेक्शंस के अंदर उसे जानकारी नहीं होती है। और मैथ्स का जो चैप्टर है परसेंटेज और ये जो टाइप है क्वेश्चंस ऑन इलेक्शंस एंड वोट्स, इससे वो जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां पर ऑलमोस्ट दो ही पार्टीज होती है जो एक दूसरे का आमना सामना करती है और हर बार कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी सामने निकल कर आती है। हमारी गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूं, वो भी सामने निकल कर आ जाती है। बट जब मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं आपको, जब मैं आपको इलेक्शन या वोट की टाइप पढ़ा रहा हूं, तो आपको यह समझना होगा कि द इलेक्शन विल बी बिटवीन टू कैंडिडेट्स ओनली। क्योंकि इन मैथ्स के क्वेश्चंस में ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके बीच में इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चन को फॉर्म या क्रिएट नहीं किया जाएगा। आपको यह समझना है जब भी क्वेश्चन होगा, ऑल्दो एग्जामिनर ने क्वेश्चन के बीच में बताया ही होगा कि दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हो रहा है या दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इलेक्शन हो रहा है, बट इफ इन केस नहीं भी बोला होगा तो भी आपको प्री डिटरमाइन करना है या प्री डिफाइंड सोच रखनी है कि यहां पर दो ही कैंडिडेट्स या फिर दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। आप ऊपर रीड भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस हैं इलेक्शंस या वोट्स के ऊपर। चलिए अब एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले जब भी कोई भी आपने टाइप पढ़नी है, पहले बेसिक सवाल जो होते हैं उनको समझने की कोशिश करो, क्योंकि बेसिक सीखोगे तो आप ऊपर वाले लेवल तक जा पाओगे। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन इलेक्शन का जो कि हम भी डेली लाइफ में देखते हैं अलग अलग स्टेट्स में, गवर्नमेंट्स में, तो वो मैंने लिया है। इन इलेक्शन, एक इलेक्शन हुआ, अ कैंडिडेट ऑब्टेन्ड 84% ऑफ द टोटल वोट्स। एक कैंडिडेट ने ऑब्टेन किए 84% टोटल वोट्स के। तो पहले आपको समझना ये जो मैंने अभी आपको बोला था कि जब भी इलेक्शन होगा, मैंने क्या बोला था, दो कैंडिडेट्स के बीच में होगा। ये पॉइंट याद है आपको? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जब भी इलेक्शन होगा दो कैंडिडेट्स या दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होगा, ए एंड बी। क्वेश्चन में बोला गया है कैंडिडेट ने ऑब्टेन की 84% टोटल वोट्स। अब वो कौन कैंडिडेट है नाम नहीं बताया, तो मैं बोलता हूं ए ने ऑब्टेन की कितने परसेंट वोट, ए ने ऑब्टेन किए 84% वोट, ये मैंने लिख दिया, डन। अब बी कैंडिडेट ने कितना परसेंट वोट लिया होगा वो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, वो आपको खुद समझना है। पहले आप मुझे ये बताइए किसी भी इलेक्शन में टोटल वोट जो होंगे वो कुल मिला के खुद में कितना परसेंट होंगे। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जब भी किसी चीज की जानकारी ना हो आप 100 लेट करिए, 100% लेट करिए। और क्योंकि यहां तो हमें पता ही है कि टोटल वोट्स खुद में एक नंबर होगा और उस नंबर को हम क्या रख सकते हैं, 100%। तो मैं मान लेता हूं टोटल वोट्स है 100%। उसमें से अगर ए को 84% मिला तो बचे वोट किसको मिलेंगे, बी को। 100 - 84 दैट विल बी व्हाट, 16%, 16%, डन। अब इन्होंने बोला जो कैंडिडेट 84% वोट्स ले रहा है वो जीत रहा है 476 वोट से। ऑब्वियसली परसेंटेज ज्यादा है तो वो तो जीतेगा, बट कितने वोट से जीत रहा है, 476 वोट। इट डजंट मीन दैट कैंडिडेट ऑब्टेन्ड ओनली 476 वोट्स ना। जीतना 476 वोट से मतलब उसका यह है कि वो दूसरे कैंडिडेट से इतने वोट ज्यादा ले रहा है। इसका मीनिंग साफ है, जो मैंने आपको किसी इलेक्शन में बताया था कि अगर आप परसेंटेज को नंबर के साथ इक्वेट कर दो तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। याद होगा आप सभी को, ये क्लियर है आप सभी को? वही चीज मैं यहां भी आपको बोल रहा हूं, कोशिश करिए कि परसेंटेज को नंबर के साथ इक्वेट करें आप। मैं आपको बोल रहा हूं अगर कैंडिडेट ए ने बी से परसेंटेज में वोट ज्यादा लिए, नंबर में वोट ज्यादा लिए, तो हम तो इक्वेट कर सकते हैं। आप खुद सोचिए
नंबर में कितने ज्यादा वोट 476, बट आप मुझे बताइए परसेंटेज में कितना ज्यादा वोट लिए है। अगर ए ने 84 लिए, बी ने 16 लिए, तो ए के कितने परसेंट ज्यादा, दोनों को माइनस करके पता चलेगा। करिए माइनस 84 और 16 को, जब इन दोनों को आप माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 68%। कितना मिलेगा आपको दोस्तों 68% वोट। इसका मीनिंग ए कैंडिडेट ने 68% वोट्स ज्यादा लिए हैं बी से। डन। बी हो गया परसेंटेज में, नंबर में कितने ज्यादा लिए 476। तो ये हमारा वो बॉक्स बन गया है जिस बॉक्स के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूं। परसेंटेज को आपने कर दिया है इक्वेट किसके साथ, एक नंबर के साथ। अब क्वेश्चन सॉल्व है, अब हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखिए कैसे, देखिएगा ध्यान से। तो मैं पूरा दोबारा से लिख देता हूं। 68% वोट इक्वल्स टू 476। एक्चुअली मैं बनाना ये चाहता था शेप, वो बना के देखते हैं कुछ इस तरह से। हाँ, ये वो बॉक्स बन गया। अब मैंने क्या बोला, हमें क्या करना होता है, हमें 1% की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, 476 यही रहेगा और ये 68 डिनोमिनेटर में जाएगा। पूछा क्या आपसे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो टोटल वोट्स मैंने अभी आपको बताया कितना परसेंट होगा, 100%। लेफ्ट में भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये लीजिए लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे राइट में भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये लीजिए 100 करो। सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर्स से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अगर मैं 2 से कट करूं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यहां भी देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 16, 2 8 जा 16। दोबारा 2 से 2 17 जा 34, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब 17 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसी के टेबल पे तो नहीं आता, डायरेक्टली 17 से कट करो इसको, क्योंकि वोट्स कभी भी पॉइंट्स में नहीं होंगे। 17 के टेबल में 119 कितने जाएगा, मुझे लगता है 7 जाएगा, मुझे लगता है 7 जाएगा। ये चेक करते हैं, 17 इंटू 7, 7 7 जा 49, 9 यहां 4 कैरी, 7 1 7 प्लस 4 11, 119, बिल्कुल सही। अब मैं आपको समझाता हूं मैंने ये चीज कैसे पकड़ी। देखिए, मैंने चेक ये करना था कि 119 जो है ये 17 के टेबल में कितने जा रहा है। देखो, मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं यूनिट डिजिट से। जब 17 का यूनिट डिजिट 7 है, तो इसको ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि जो भी आंसर आए उसका जो यूनिट डिजिट है वो 9 हो। तो आपको सीखना ये है, यहां पर मान के चले ये 7 है, तो 7 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा, और उस 49 का यूनिट डिजिट यानी पहला डिजिट 9 है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं 7 से ही सॉल्व होगा ये। बड़ा आप इसे हिट एंड ट्रायल से भी साइड में सॉल्व कर सकते हो। डन। इक्वल्स टू व्हाट, अब यहां पर क्या आ गया, 7 से कटा, 7 इंटू 100 विल बी व्हाट 700 वोट्स। तो मुझे यह समझ आ गया कि भाई टोटल वोट्स जो है वो कितने होंगे, फिर 700 वोट्स होंगे। तो यह था दोस्तों आज का पहला सवाल। बड़े सवाल में हमने ये देखा कि जब एक इंसान जीतता है कुछ वोटों से तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए अब ये देख लेते हैं, जब एक इंसान हारता है कुछ वोट से तो क्या सॉल्व करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है तो सेम, बट मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। देखिए कैसे। अगेन आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन एन इलेक्शन कॉन्टेस्टेड बिटवीन 2 कैंडिडेट्स। दोस्तों यहां 700 आंसर आया था ना आपका, 700 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ये क्लियर है ना आपको। चलिए, एक इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट्स के बीच में। वन कैंडिडेट गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स। बोला जा रहा है कि एक कैंडिडेट को 30% वोट मिले, यानी ए को कितना परसेंट वोट मिल गया, ए को 30%, तो बी को कितना मिला होगा, बी को मिला होगा 70%। क्यों, क्योंकि टोटल वोट कितना परसेंट होता है 100%। अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आगे सुनिए क्या बोल रहा है। वन कैंडिडेट गॉट 30% वोट्स एंड स्टिल लॉस्ट बाय 500 वोट्स। इतने परसेंट वोट लेने के बावजूद वो हार गया। हारेगा तो सही, क्योंकि इसकी परसेंटेज दूसरे वाले से कम है। तो आप पहले ये बताओ आपके अकॉर्डिंगली ये कितनी परसेंट कम ले रहा है दूसरे से। अगर ये 30 ले रहा है, दूसरा 70 ले रहा है, तो इसकी परसेंटेज 40 कम है। दोनों को माइनस करके पता चला, तो इसका मीनिंग साफ हो गया कि जो हारा है ए, वो 40% वोटों से हारा है। परसेंटेज में 40, बट नंबर में वो दिया गया है, नंबर में वो 500 वोट से हारा है। यानी मुझे फिर ये समझ आ रहा है 40% की वैल्यू जो है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 500। बन गया बॉक्स।
इसी बॉक्स के बारे में हम बात करते हैं बार बार। क्वेश्चन सॉल्व। देखो कैसे, अब बताओ 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500/40। हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, वो कितना होगा 100%। लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने एंड राइट में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 22 × 40, 25 × 100, 2 से कट करोगे ये 250 से कटेगा, तो 25 × 5 होता है 125। एक जीरो पड़ा हुआ है वो भी डाल दीजिए, यानी टोटल वोट्स फिर हमारे पास कितने होने वाले हैं 1250। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये है आपका सही ऑप्शन। तो दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आपने सीखा, क्या? पहली बात तो ये आपको देखना, अगर कोई इंसान हारा है और सवाल में दिया गया ये इतने वोटों से हारा है, आप देखिए कितनी परसेंटेज से हारा है जो इसमें हुआ है। परसेंटेज और वोट्स को आप आपस में क्या करोगे, इक्वेट करोगे। वही चीज यहां पर अगर कोई इंसान जीता है और एग्जामिनर ने बताया वो कितने वोटों से जीता, आपको ये देखना है कि यार वो परसेंटेज में कितने वोटों से जीता है, क्योंकि परसेंटेज और वो वैल्यू सेम होगी, क्योंकि जो दोनों में वो जीता है उतने नंबर से। तो ये 2 सवाल बेसिक थे परसेंटेज के इलेक्शन टाइप के ऊपर। अब आपको इलेक्शन के ऊपर थोड़े बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और कुल मिला के हमें सीखने को यह मिला है, पहली बात इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स के बीच में या 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है। दूसरी बात टोटल वोट्स जो होते हैं वो टोटल 100% होते हैं। तीसरी बात, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में किसी एक बंदे के बारे में यह बता दिया हो कि इसने इतने % वोट लिए, तो दूसरे के बारे में हम खुद जानकारी लगा सकते हैं 100% से माइनस करने के बाद। 3 स्टेप। 4th स्टेप हमने ये सीखा कि वही जो मैंने पहले रिपीट किया कि क्वेश्चन में क्या बताया गया, कितने वोटों से जीता है या हारा है। आप परसेंटेज में देखो उतने वोटों से जीता या हारा होगा और इक्वेट करो, आपका आंसर मिल जाएगा। अगेन वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट, जरूर देखिएगा लास्ट में क्या आपको 100% निकालने को बोला है या नहीं। यहां बोला था टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालें, यानी 100% निकालें, तो ही मैंने 100% निकाला। यहां भी बोला था, ना बोला होता कुछ और बोला होता हम उतनी ही परसेंटेज निकालते। मे इट बी यहां पूछा जाता फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। पहले ने तो 84% वोट लिए, दूसरे ने 16% लिए। नंबर पूछता, परसेंटेज में नहीं, नंबर पूछता, तब मैं 16% की वैल्यू यहां पे निकालता। चलिए उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। राइट नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे सवाल पे आ जाइए। अब थोड़ा सा, क्योंकि एक बेसिक सीखे ना, एक स्टेप थोड़ा ऊपर आ जाते हैं हम। ठीक, बोल क्या रहे हैं, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स। अगेन 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, तो पहले तो कुछ सोचो मत, सीधा आप वो 2 कैंडिडेट्स बना लो जिनके बीच में इलेक्शन हुआ। ठीक, और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि टोटल परसेंटेज वोट्स की कितनी रहेगी, वो 100% रहेगी। चलो ऊपर बोला जा रहा है 65 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इस बार एक नई चीज आ गई। नई चीज ये कि कुछ वोट्स जो है वो इनवैलिड हो गई। इनवैलिड का मतलब क्या होता है कि वोटर घर से तो आता है वोट डालने के लिए, मगर कुछ वजह से उसका वोट जो है वो खराब हो जाता है। यानी मान लीजिए उसने वोट दिया, उस समय उसका वोट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक इंसान की तरफ गया नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ गई मशीन में, कुछ दिक्कत आ गई मशीन में, उसका वोट पूरी तरीके से पड़ा नहीं, तो वो वोट को इनवैलिड करार कर दिया जाता है। ठीक, तो इन्होंने बोला 65 वोट्स इनवैलिड है। मैं साइड पे लिख देता हूं भाई 65 वोट्स जो है वो इनवैलिड है, इनवैलिड वोट्स। ठीक, साइड पे लिखने का मतलब सिर्फ एक है कि वी शुड नॉट रीड द क्वेश्चन अगेन, हमें दोबारा से रीड नहीं करने की जरूरत पड़नी चाहिए। आगे 1 कैंडिडेट गॉट 52% वोट्स, तो एक कैंडिडेट को मिले हैं 52% वोट्स। कोई भी कैंडिडेट, मान लीजिए ए या मान लीजिए बी, मैं बोलता हूं ए को मिल गए 52% वोट्स। मैं अभी आगे ऊपर रीड नहीं कर रहा हूं, आप खुद बताइए बी को कितना मिला होगा। 100 - 52 दैट विल बी व्हाट, 48% वोट्स। ठीक, पूछा क्या है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। टोटल वोट्स कितने पड़े वो पूछा गया है। तो मैं आपको बहुत क्लियरली एक पॉइंट बोल रहा हूं, समझिएगा, नोट डाउन कर लो नोटबुक पे, कि क्वेश्चन में वैलिड इनवैलिड ये कुछ भी बोला हो इसको हटा दो, साइड में रखो। जो मैंने बेसिक में सिखाया था पहले अब वो सॉल्व करो, उसके बाद हम वैलिड इनवैलिड की बात करेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला अगर ए को 52% वोट मिले हैं, बी को 48% वोट मिले हैं, ठीक, और ये भी बोला हुआ उसने जिस कैंडिडेट ने 52% वोट लिए हैं वो 98 वोट से जीता है, तो आप पहले ये देख लीजिए परसेंटेज में वो कितने % से जीता होगा। ऑब्वियसली दोनों को माइनस करोगे, कैंडिडेट ए जीतेगा और वो जीतेगा 4% वोट के साथ। हमारे अकॉर्डिंगली 4%, बट एग्जामिनर ने वो कितना बोला है, 98 वोट्स, तो 4% की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, 98 वोट्स, जो कि एक
नंबर में होगी। परसेंटेज को आपने नंबर के साथ कर दिया इक्वेट, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कैसे, हम फिर क्या करते हैं 1% की वैल्यू वो क्या आ जाएगी 98/4। उसके बाद हमेशा हम क्या निकालते हैं 100%, क्योंकि टोटल वोट पूछे तो 98/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर इसे सॉल्व कर लोगे तो 4 2 ज़ा 8, ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट करने की कोशिश करो, यहीं पे करते हैं 4, इसको कर दो ना 4 25 ज़ा 100, यानी मुझे सॉल्व किसको करना है 98 को 25 के साथ। दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, देखो कैलकुलेशन को आसान करने के तरीके क्या हो सकते हैं। आप इस 98 को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए साइड पे जाके पूरी कैलकुलेशन जरूर कर सकते हो, बट सिंस दिस 98 नंबर इज क्लोजर टू 100, तो मैं अपनी कैलकुलेशन को 100 बनाने की कोशिश करूंगा, आसान बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे, मान लेता हूं ये 100 है, हालांकि ये 100 से 2 कम है, बट मान लेता हूं ये 100 है। 100 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा आंसर आता 2500, 2500। बट क्योंकि ये 2 कम है, जो 2 को 25 से करोगे आंसर आएगा 50। उस 2500 में से 50 को हटा दो तो आपको आंसर कितना मिलेगा फिर 2450 वोट्स, यानी मुझे समझ आ गया फिर वोट्स कितने थे 2450 वोट। ये कैलकुलेशन समझ आई? मैं रिपीट करता हूं, मैं मान लो 98 नहीं है, ये 100 है। 100 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करता 2500 आना था ना, बट क्योंकि है तो ये 98, 100 से 2 कम है, उस 2 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा 50। उस 2500 में से 50 को हटा दो 2450 आपको आंसर मिलेगा। ये क्लियर हुआ पॉइंट? अब बात आती है इस इनवैलिड वोट की। यहां तक करने के बाद बच्चा सोचता क्या है, बच्चे की एक एबिलिटी या कैपेबिलिटी क्या होती है, मैं वो बताता हूं, क्योंकि जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ये एग्जाम, ये क्वेश्चन जो है ये मैं बच्चों को देता हूं खुद करने के लिए, और फिर उसके बाद जो उनसे गलती होती है मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है? क्योंकि अभी तो ऑनलाइन है, यूट्यूब है, यहां गलती आपको करने का मौका मिल ही नहीं रहा है, तो मैं खुद ही बता देता हूं। सुनिए क्या, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। बच्चा सोचता है कि ये टोटल वोट आ गए और ये 65 वोट इनवैलिड हो गए जो किसी के अकाउंट में जाएंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, इस 2450 में से, मैं यहां लिख भी देता हूं, इस 2450 में से इन 65 वोट्स को माइनस करेगा और उसका आंसर कितना बनेगा 2385 वोट्स, जो कि आप ध्यान से देख रहे हो ऑप्शन में भी है 2385 वोट्स। बट लेट मी टेल यू दिस इज एग्जैक्टली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। वो गलत क्यों है वो सुनिए मेरी बात। दोस्तों जो भी वोट किसी के खाते में जाता है, किसी के अकाउंट में जाता है, वो हमेशा वैलिड वोट होगा। वैलिड है तभी तो वो उसके अकाउंट में जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये जो 2450 वोट्स आपको देखने को मिल रहे हैं भाई, ये वोट्स जो है ये है वैलिड वोट्स। याद रखना, पिछले क्वेश्चन में वैलिड इनवैलिड की बात क्यों नहीं आई, क्योंकि यहां पर इनवैलिड के लिए बोला ही नहीं कुछ उसने, ये सारे वोट वैलिड ही है क्योंकि इनके अकाउंट में गए, और यहां पर भी। बट यहां पर क्योंकि इनवैलिड की बात कर दी गई है, तो मैं आपको यह बता रहा हूं इनवैलिड की बात करने की वजह से अब आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ वोट यहां वैलिड भी होंगे और कुछ वोट यहां इनवैलिड भी होंगे। तो जो वोट किसी के अकाउंट में जा रहे हैं वो बहुत क्लियर है वैलिड वोट्स होंगे। बट हमें क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो मैं इसे यहां लिख रहा हूं। इसका मीनिंग क्या हो गया, टोटल वोट्स जो होंगे वो फिर किसके बराबर है भाई, उसमें हमें वैलिड वोट्स को भी जोड़ना है एंड उसमें हमें इनवैलिड वोट्स को भी जोड़ना है, ठीक है? जो वोट किसी के अकाउंट में गए वो सारे, प्लस जो वोट उनके अकाउंट में नहीं गए बट वो वोट डले तो सही थे ना, टोटल वोट निकालने हैं ना, जिसमें वैलिड भी होगा इनवैलिड भी होगा। तो मतलब ये 2450 अगर मैं इसमें ऐड कर लूं, जो कि हमारे अकॉर्डिंगली वैलिड वोट्स आए हैं, और इनवैलिड वोट्स जो उन्होंने बोले 65, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 2515 वोट्स, ये मिलेगा आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स 2515 है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये अब आपने इस सवाल में नई चीज सीखी है, ये वैलिड और इनवैलिड की बात। डन, चलो नोट कर लो एक बार, थोड़ी रेस्ट कर लेता हूं फिर आगे चलते हैं। तो बस आपको क्या सीखना है, मैंने क्या बोला आपको कि टोटल वोट्स में वैलिड वोट भी होते हैं और इनवैलिड भी, और वैलिड क्योंकि हमने अभी निकाले, और इनवैलिड उसमें आप ऐड कर लोगे। माइट भी ये चीज आपको शायद रीड ना हो रही हो, मैं इसे लिख देता हूं वापस से।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। दिस विल बी योर होमवर्क। आपका होमवर्क है, बोर्ड एक इलेक्शन हुआ, एक कैंडिडेट ने 84% वोट लिए। खुद मुझे बताओ दूसरे कैंडिडेट ने कितना परसेंट वोट लिया होगा? अगर एक ने 84, दूसरे ने 16, एंड वॉन बाय मेजॉरिटी ऑफ 952 वोट्स। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि ये जो वर्ड लिखा गया मेजॉरिटी, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये ना हो कल को सवाल एग्जाम में आपको मेजॉरिटी वर्ड के साथ मिल जाए, आप बोलो यार ये तो करवाया नहीं था सर ने, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मेजॉरिटी का मतलब ये हो गया कि कितने वोट्स ज्यादा लिए उसने, सेम जो पिछले सवालों में हमने बात की। आई एम अगेन रिपीटिंग दैट, मेजॉरिटी मींस कितने वोट उसने ज्यादा लिए। क्लियर? ये नहीं कि कितने वोट लिए, कितने ज्यादा लिए। मान लेते हैं मैंने लिए 70 वोट, आपने लिए 50 वोट। मैं ये भी बोल सकता हूं मेरे वोट 70 आए। दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकता हूं मेरे वोट आपसे 20 ज्यादा आए। तीसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकता हूं आई वॉन बाय मेजॉरिटी ऑफ 20 वोट्स। दोनों का फर्क, तो मेजॉरिटी वो बात आ गई। तो इसे आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा क्या आंसर आता है। हम चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर। अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक सीखा, उससे एक स्टेप ऊपर वैलिड इनवैलिड की बात आई, वहां सीखा। अब उससे भी एक स्टेप और ऊपर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए। इन एन एग्जामिनेशन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। अगेन एक एग्जाम हुआ, सॉरी इलेक्शन एक इलेक्शन हुआ, 2 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, और उनका नाम क्या होगा? उन 2 कैंडिडेट्स का जो ऑलरेडी हम हर बार बोल चुके हैं, ए एंड बी। ठीक, 20% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इस बार बोला गया 20% वोट्स जो है वो इनवैलिड है। पिछले सवाल में जो वोट्स इनवैलिड थे, ये देखो ये इनवैलिड थे, वो परसेंटेज में नहीं था, वो नंबर में था। बट इस सवाल में जो वोट्स इनवैलिड है वो आपको परसेंटेज में दिया गया है, बस ये फर्क है। आगे बोल रहा है द विनर गेट्स 70% ऑफ द टोटल वोट्स। जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिले? 70%। आइए वो हम लिख ही देते हैं, ये लो 70%। मैं रीड ही नहीं कर रहा हूं ऊपर। मुझे बताओ बी को कितने मिले होंगे? 30%। क्यों? क्योंकि टोटल वोट्स कितना परसेंट होता है? 100%। ये क्लियर है ना आपको? अब जीतने वाले को जो वोट मिलते हैं या हारने वाले को जो भी वोट मिलते हैं, ये तो आपको समझ होनी चाहिए वही वोट उनके अकाउंट या खाते में जाता है जो कि वैलिड होता है। ये तो आपको समझ होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये जो बात हो रही है ये वैलिड वोट की हो रही है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर ये जो 70% है ये वैलिड वोट का है, ये टोटल वोट। भैया कुछ भी लिखा हो ये वोट वैलिड ही होंगे। गलती से क्वेश्चन में यहां टोटल वोट लिख दिया गया, बट ये वैलिड ही होंगे क्योंकि जो भी वोट किसी के अकाउंट में जाता है वो वैलिड ही होता है। चलिए अब बोल रहा है जीतने वाले ने 70% वोट लिए और वो जीता है 9600 वोट से। तो पहले मेरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं वो तो 40% वोट से जीता है, मैं इसे यहां लिख देता हूं। जीतने वाला कितने परसेंट वोटों से जीता है? 40% अकॉर्डिंग टू अवर लैंग्वेज। बट वो बोलता है वो 9600 वोटों से जीता है, 9600। तो इसका साफ मतलब है कि जो 40% है वो 9600 के इक्वल। यहां से मैं आगे 1% की वैल्यू अगर निकालूं तो 9600 अपॉन 40, फिर मैं निकालूंगा 100% की वैल्यू, वो आएगी 9600 अपॉन 40 इंटू 100। ठीक है, ये एक जीरो मैंने कट कर दिया। 4 के टेबल में 96 कटेगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, एक जीरो भी पड़ा हुआ है। यानी 100% की जो वैल्यू आई 240 और 2 जीरो ये भी है, यानी 24,000। 100% कितना मिला मुझे? 24,000। अब बात यहां आती है कि 24,000 फिर हमने क्या चीज निकाली? भाई ये जो 24,000 निकाले आपने, ये है वैलिड वोट्स। वैलिड क्यों है? क्योंकि ये ए और बी के अकाउंट में गए हैं। जो वोट किसी के अकाउंट में जाता है वो वैलिड वोट कहलाता है। पहली बात ये पूछा गया था, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट मेंबर्स एंड द वैलिड वोट्स। 2 चीजें पूछी है। एक तो वोटिंग लिस्ट मेंबर। वोटिंग लिस्ट मेंबर का मतलब जो पूरी लिस्ट नहीं आती जिसमें वोटिंग मेंबर्स दिए होते हैं। अभी इलेक्शन होगा, आपके घर के आसपास जो भी एक बड़ी शॉप होगी, पिछली बार तो ऐसा हुआ था, मैं इसलिए बोल रहा हूं, वहां पर जो इलेक्शन कमीशन वाले हैं वो या जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन वाले हैं वो एक पूरा सा एक बुकलेट छोड़ जाएंगे। जो भी उस मोहल्ले के उस एरिया के जो भी वोटिंग मेंबर्स होंगे उनका नाम लिखा होगा उसके ऊपर। तो ये क्या बोल रहे हैं? फाइंड आउट द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट मेंबर। वोटिंग लिस्ट मेंबर का मतलब जिन सबका नाम वहां लिखा होगा। या आप ये भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम आ जाए तो जो भी बंदे वोट देने आए, बट देने तो जितने भी आए उसमें कुछ वैलिड हो गए कुछ इनवैलिड हो गए।
तो ये जो वोट जिसके अकाउंट में ए में भी गए हैं बी में भी गए हैं, जो कि ये जो वोट है ये वैलिड वोट है। तो वैलिड वोट जो उन्होंने दूसरा हिस्सा बोला था 24,000 वो मैं निकाल चुका हूं। अगर मैं पहला हिस्सा ना भी निकालूं, क्योंकि दो चीजें पूछी है इसमें, तो भी मैं आंसर दे सकता हूं। वो कैसे? 24,000 देखो किस ऑप्शन में है, वो दो ऑप्शन में, इनमें और इनमें। बट क्योंकि वैलिड वोट्स की बात बाद में की गई है, तो बाद में जो वोट 24,000 दिए गए हैं वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सेकंड। तो मुझे तो यही लगता है कि ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, बट स्टिल हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। सुनो, अब कैसे निकालोगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वो सुनना। अभी तक हमने इस चीज का इस्तेमाल नहीं किया, 20% वोट जो कि इनवैलिड थे, नहीं किया। अब मैं इसे यहां लिख रहा हूं, देखो इनवैलिड वोट्स कितने परसेंट थे? 20 ना। तो पहले आप मुझे ये बताइए, अगेन आपको ये सोचना है क्या चीज, कि टोटल वोट्स जो होंगे अपने आप में, जिसमें वैलिड भी हो इनवैलिड भी हो, सारे मिला के वो कितना परसेंट होगा, वो आपको समझना है। वो होगा 100%। अभी फिलहाल के लिए इस 100% को भूल जाओ। ये 100% खुद में वैलिड वोट्स की बात कर रहा है, बट मैं टोटल वोट्स की बात कर रहा हूं। आपको मान के चलना है वो 100% होंगे। बट अगर 100% में से 20% वोट्स इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट्स कितने होंगे? 80%। तो इसका मीनिंग 80% होंगे। क्या चीज होगी 80% भाई? मैं यहां लिख भी देता हूं नीचे, वैलिड वोट्स। मगर वैलिड वोट्स जो हमने अभी निकाले वो तो 24,000 है। इसका मतलब साफ हो गया कि 80% की वैल्यू जो है वो फिर मुझे कितनी देखने को मिल रही है? 24,000। कितनी? 24,000। अगेन बॉक्स बन गया, दो बार बॉक्स आ गया इस क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कभी 3 बार भी आ जाए। अब यहां से हम क्या निकालेंगे? 1% की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? 1% की वैल्यू। वो क्या आ जाएगी? वो आएगी 24,000 अपॉन 80। अब क्योंकि हमने निकालने क्या है? वोटिंग लिस्ट मेंबर। यार टोटल वोट्स आप बोलो 100% होंगे, लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई और राइट में भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। ये जीरो कैंसिल हो गए, 8 3 जा 24, यानी 100% की वैल्यू कितनी मिल रही है फिर? 3 2 और 2 4, 1 2 3 4, तो 100% आ गया 30,000। इसका मतलब साफ है भैया, फिर जो टोटल वोट्स होंगे या वोटिंग लिस्ट मेंबर वो होंगे 30,000। अब इसको किस तरह से लिखना है यहां पर, अब वो समझिएगा, समझिएगा वो। मैं इसको यहां कहीं पे लिख देता हूं, देखो इधर लिख रहा हूं मैं। देखो टोटल वोट्स बोल लो या टोटल वोटर्स बोल लो, उसमें दो चीजें आ गई। एक तो आ गई वैलिड वोट्स, दूसरा आ गए इनवैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स अभी हमने निकाले, वो कितने थे? 24,000। वैलिड वोट्स कितने थे? 24,000। और अभी ये मेरे पास टोटल वोट्स आए, टोटल वोट्स कितने आए? 30,000। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इनवैलिड वोट्स कितने हैं, 30,000 में से 24,000 निकालो, वो कितना आ गया? 6,000। तो ये मैंने आपको टोटल ब्रेकअप भी बता दिया। और अब इन्होंने तो हमसे पूछा था टोटल वोट्स और वैलिड वोट्स, वो 30,000 और 24,000, ऑप्शन सेकंड ही जो मैंने बोला था वही इसका सही जवाब है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि यहां पर जो इनवैलिड वोट्स दिए वो परसेंटेज में दिए, और कैसे निकालना मैंने आपको बताया। देखो ये पोर्शन हर सवाल में सेम है। जब आप यहां पे 100% निकालोगे, याद रखिएगा ये तो वैलिड वोट्स ही है। बट आपको अगर ये कहीं पे भी डाउट हो रहा है किसी बच्चे को, सर दो बार 100% क्यों लिया, ये भी 100%, ये भी 100%, यहां 24,000 है, यहां 30,000, ऐसा क्यों किया? तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने पहले भी बोला, ये वैलिड वोट्स है, ये टोटल वोट्स है। तो ये 100% अपने आप में वैलिड वोट्स की बात कर रहा है और ये टोटल वोट्स की बात कर रहा है, इसीलिए। अब ये क्वेश्चन और करेंगे, कोई कंफ्यूजन अगर होगी भी दूर हो जाएगी। चलिए करिए नोट, फिर हम आगे चलते हैं। 30 मिनट्स हो भी गए तो वक्त का पता नहीं चला। एक ये करवाना है अभी हमने, क्वेश्चन 7 थे, ये करना है, क्वेश्चन 8 थे, ये करना है।
इसके लिए जगह नहीं कम बढ़ जाए। थोड़ा सा इसे वहां मूव करते हैं। चलिए अब ठीक। आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। और इस क्वेश्चन के साथ आपको ये जो मैंने अभी चीज सिखाई है इसमें जानकारी और समझ थोड़ी और भी मिल जाएगी। करिए रीड क्वेश्चन। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट्स के बीच में, ठीक, और बोला जा रहा है यहां पर, इसको हटाना पड़ेगा, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इस बार एक नई बात आ गई, नई चीज आ गई। देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये वीडियो अगर अच्छे से देखते हो, वोट के ऊपर कोई सवाल आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो कि आपसे सॉल्व ना हो। तो 20% वोटर्स ने वोट ही कास्ट नहीं किया, 600 वोट्स इनवैलिड हो गए, 600 वोट जो हो गए वो इनवैलिड हो गए। विनर को 75% वैलिड वोट्स के मिले, और अगर वो जीतता है 1500 वोटों के साथ, तो आपको बताना ये है टोटल वोट्स कितने हुए। कुछ भी रीड नहीं किया मैंने बोला दो कैंडिडेट्स है ए एंड बी, टोटल परसेंटेज वोटर्स की या वोट्स की होती है 100। अभी ये 100 में किसकी बात कर रहा हूं, मैं वैलिड वोट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वोट्स ए और बी के अकाउंट में जाएंगे। ये पिछला सवाल है, ये अगला सवाल है, ध्यान से करिएगा। तो उसने बोला इफ द विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, अगर ए को 75% वोट मिले, खुद बताइए बी को कितने मिलेंगे, 25%। इस बार मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जीता कौन, ए, कितने परसेंट वोटों से जीता, दोनों को माइनस करके पता चलेगा। हमारे अकॉर्डिंगली वो आएगा 50%। और उसने बोला जो जीता है वो 1500 वोटों से जीता है। वोटों से का मतलब हो गया 1500 ज्यादा लिए, तो 50% की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। डन, ये क्लियर है। निकालो 1% की वैल्यू, वो कितनी आएगी, 1500 अपॉन 50। निकालो 100% की वैल्यू, वो कितनी आएगी, 1500 अपॉन 50 इंटू 100। ये 2 से कट गया, 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3000 आ गया। तो 100% की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 3000। अब बताओ खुद ये कौन से वोट होंगे, बोलो बोलो जल्दी से, ये कौन से वोट होंगे। अरे यार ये किसी के अकाउंट में गए हैं, ए और बी के अकाउंट में गए हैं, तो ये वोट्स होंगे भाई वैलिड वोट्स। डन। तो आपको वैलिड वोट्स के बारे में जानकारी मिल गई। अब सुनिए, हमें तो निकालने टोटल नंबर ऑफ वोट्स, और टोटल वोट्स मैंने भी बताया उसमें वैलिड भी होते हैं, इनवैलिड भी होते हैं। ये बात करते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। हमें निकालने हैं टोटल वोट्स, उसमें कौन से होंगे, वैलिड भी होंगे और इनवैलिड भी होंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा निकालना हमारे लिए दिक्कत क्यों था, क्योंकि जो इनवैलिड वोट्स थे वो परसेंटेज थे, बट इस क्वेश्चन में जो इनवैलिड वोट्स हैं वो नंबर में दिए, तो मुश्किल नहीं है हमारे लिए निकालना। तो वैलिड वोट्स मैंने अभी निकाले वो 3000 हैं, और इनवैलिड नोट्स जो है वो दिए गए थे 600। तो 3000 में 600 को आप ऐड करोगे, 3600 आपके पास आंसर आ गया, जो कि टोटल वोट्स हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी तक आपने एक बात तो सीखी नहीं, वो बात ये कि 20% वोटर तो वोट ही करने नहीं आए, वो भी तो लेने हैं। क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक, पोल्ड, मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन में हल्का सा कोई मिस किया है मैंने। हाँ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड अगर होता तो फिर यही आंसर होता भाई, फिर तो यही होता, क्योंकि वोट पोल्ड वही होता है जो वैलिड प्लस इनवैलिड। बट मैंने सवाल में पूछना कुछ और था जो कि मेरे से मिस हो गया है। आइए मैं बता देता हूं क्या, अगर वो, चलो ये भी मैं लिख देता हूं, साथ में एक और चीज लिख देता हूं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यहां लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। पूछना मैंने कुछ क्वेश्चन में ये था, चलो फिलहाल के लिए मैं ये मान लेता हूं कि इस क्वेश्चन में आंसर तो 3600 है जो उन्होंने पूछा। बट अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर फरमाइएगा।
अगर वो आपसे ये पूछता टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, देखो जो वोटर घर बैठा है तो वो भी वोटर की कैटेगरी में, ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे वोटर ना बोलूं, चाहे वो वोट देने आया हो या ना देने आया हो। तो ऊपर एक चीज बोली गई थी कि 20% वोटर वोट देने ही नहीं आए, डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब वो वोट देने नहीं आए, बट वोटर तो थे। और टोटल नंबर ऑफ वोटर जब पूछेंगे तो वो लोगों को भी लेना है हमने। तो यानी जो मेरे पास अभी आंसर आया 3600 वोट्स, ये फिर कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? तो आपको समझना ही है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने परसेंट होंगे? 100%। इसमें से जिन्होंने कास्ट किया, अपना वोट कास्ट किया वो, और दूसरे कौन से होंगे? जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। तो जो नहीं करने वाले हैं वो कितने परसेंट हैं? वो दिए हैं ऊपर, नहीं करने वाले वोटर्स हैं 20%। तो कास्ट करने वाले वोटर कितने होंगे फिर भैया? 80%। और कास्ट करने वाले वोटर कौन होंगे? जिसमें वैलिड भी होगा इनवैलिड भी होगा, जो दिया है मैंने नीचे टोटल वोट्स यहां पर। तो इसका मतलब जो चीज मेरे अकॉर्डिंगली 80% है वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंगली 3600 है, ये जो मैंने निकाला अभी। क्योंकि वैलिड जो होंगे वो भी वोट देने गए, इनवैलिड जो होंगे वो भी वोट देने गए। तो भाई एक 1% की वैल्यू निकालते हैं, वो मुझे मिलेगी 3600/80। अब इसके बाद 100% की वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई किया, आइए राइट में भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 × 80, 25 × 100, 4 9 × 36, यानी 100% की वैल्यू जा रही है 9 5 × 45 और 2 0, हाँ ये 2 0 भी तो पड़े, 4500, यानी 100% मुझे मिल रहा है 4500। तो अब मुझे समझ ये आया कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, जो सही आंसर था इस क्वेश्चन का वो ये था 4500। अगर ये पूछा होता तो, ठीक है, अगर ये पूछा होता तो 4500। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? चलिए हम आगे चलते दोस्तों, एक सेकंड रुकिएगा। जी मैम, बस मैम 2 मिनट, बस 2 मिनट। चलिए ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो 4500 हो गए टोटल वोट्स, जिसमें वोट जो देने आए वो भी है, जो वोट देने नहीं आए वो भी है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं कि वोट या इलेक्शन की हर वो टाइप जो सवाल पे पूछी जा सकती है वो मैंने कवर की है। वो वोट्स भी लिए जो वैलिड है, वो वोट्स भी लिए जो इनवैलिड है, वो लोगों को भी लिया जो घर से वोट देने नहीं आए। अब कौन से और लोग बच गए? सभी को तो ले लिया हमने। क्लियर हो गया पॉइंट? तो एक बार क्विक रिवीजन आप देख लीजिएगा खुद से वीडियो को रिवाइंड करके मैं नहीं दे रहा हूं आपको। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिस विल बी टुडेज लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए सुनिए, एक ये सवाल है और एक ये सवाल है, 2 सवाल है, दोनों एक जैसे। एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा, एक सवाल आप खुद करेंगे। सुनिए अब क्या बोला जा रहा है। देयर आर 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स हैं, राहुल एंड साहिल फॉर एन इलेक्शन। राहुल और साहिल, तो मैं एक जगह लिख रहा हूं राहुल, ये मैंने लिखा राहुल, और मैं दूसरी जगह लिख रहा हूं साहिल। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे? 100, ये तो पता आपको, और ये वैलिड होंगे क्योंकि इनके अकाउंट में जाएंगे। राहुल गेट 65% ऑफ द टोटल वोट्स, राहुल को मिले 65%। मैं लिख देता हूं, ये लो। तो मुझे बताओ फिर साहिल को कितने मिले होंगे? अगर राहुल को 65% मिले, आउट ऑफ 100 65% अगर आप माइनस करोगे तो रिमेनिंग वोट साहिल को मिले होंगे, जो कि 35% होंगे। आगे ये बोल रहा है इफ द टोटल वोट्स वर 6000। पहली बार सवाल ऐसा देखने को मिला जहां आपको टोटल वोट्स भी देखने को मिल गए और वो दिए गए 6000। तो मैं इसे साइड पे कहीं लिख देता हूं, आमतौर पे ये पूछा जाता था आपसे। आगे सुनिए, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट साहिल गेट्स। उन्होंने ये बोला है बताइए कितने वोट साहिल को मिले, नंबर में पूछा है। इफ 25% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अगर 25% टोटल वोट्स का वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। तो ये सवाल है आपके लिए। अब आप खुद सोचिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखो ये क्वेश्चन और जो पीछे अभी हमने सीखे ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। वहां क्या होता था? वहां परसेंटेज दी होती थी और दिया होता था जो इंसान जीता है वो कितने वोटों से जीता है, या जो इंसान हारा है वो कितने वोटों से हारा है, जो कि हम दोनों को माइनस करके परसेंटेज से इक्वेट करते थे। यहां क्वेश्चन में वो नहीं दिया, बट यहां आपको टोटल वोट्स दे दिए जो लास्ट में पूछा जाता था इस क्वेश्चन में। तो पहली बात ये, मैं इसे यहां लिख रहा हूं, वो 6000 में यहां लिख रहा हूं। आपको ये समझ आया 6000 कौन से वोट हैं? ये टोटल वोट्स है। और टोटल वोट्स में 2 चीजें आती है, 2 चीजें कौन कौन सी होती है बताओ? एक होते हैं वैलिड वोट्स,
दूसरे होते हैं इनवैलिड वोट्स। क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, अगर ये भी सीख लिया फिर तो कुछ रहा नहीं। अब आपको बोला गया है 25% वोटर्स जो है, वोट्स जो है वो इनवैलिड है, यानी इनवैलिड वोट्स है 25%। तो वैलिड कितने होंगे 75, वो निकालने की जरूरत नहीं है, मैं 25% निकाल ही देता हूं। 25% कितना होता है 1/4, मैंने करवाया है किसका 6000 का। तो इसे आप सॉल्व कर लो, 6000 का 1/4 यानी 3000 अपॉन 2 यानी 1500। यानी मुझे पता चल गया जो वोट इनवैलिड है वो 1500 है। 6000 में से 1500 निकालो तो भैया वैलिड वोट कितने मिलेंगे आपको 4500। और यही वो वैलिड वोट हैं जो कि राहुल या साहिल को मिले हैं। तो ये चीज इस बार मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, यही वो वैलिड वोट्स हैं जो राहुल या साहिल के अकाउंट में गए हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि भाई साहिल के बारे में उन्होंने पूछा था कि कितने वोट इनको मिले हैं, तो परसेंटेज में साहिल को वोट मिले हैं 35%। तो मुझे बस 35% निकालना है। किसका निकालना है वैलिड वोट्स का। और वैलिड वोट मैंने अभी निकाले वो कितने हैं 4500। तो 35% 4500 का हम निकालेंगे 35 अपॉन 100 इंटू 4500। ये 2 0 कैंसिल आउट, यानी मुझे कैलकुलेट करना है 35 को 45 से। 5 5 25, 5 यहां 2 कैरी 15 प्लस 2 17 इंटू 5 4 20 4 3 12 2 14 यानी 1575। वैसे यहां से लिखना चाहिए, मेरे को समझ आ गया इसलिए मैंने लिखा। तो 1575 वोट्स जो होंगे यानी ऑप्शन नंबर 1 वो मिलेंगे किसको, वो मिलेंगे साहिल को। अगर राहुल के बारे में वो हमसे पूछता तो मैं कितना परसेंट निकालता, फिर मैं निकालता 65% वोट्स। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब जो मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एग्जैक्टली सिमिलर है, एक बार मैं रीड करवा देता हूं आपको समझ आ जाएगा। एक इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट्स के बीच में, ठीक। एक को मिले 55% वोट, दूसरे को मिलेंगे 45% वोट। यह समझ आता है आपको। यहां भी क्या हुआ था, एक इलेक्शन हुआ राहुल और साहिल में, एक को मिले 65, दूसरे को 35। इस सवाल में टोटल वोट्स दिए थे वो कितने थे 6000, याद है, ये लिखा हुआ 6000। वैसे ही इस सवाल में भी टोटल वोट्स आपको दिए गए वो कितने हैं 7500। अब हर चीज आपको प्लेट में परोस के थोड़ी ना दी जाएगी, ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें दे दी, प्रैक्टिस भी तो करनी है। 7500 इस सवाल में आपको दिया था कि इनवैलिड वोट्स जो थे वो थे 25%, और इस सवाल में आपको दिया है जो इनवैलिड वोट्स हैं वो कितना है 20%। और इस सवाल में आपको पूछा था दूसरे बंदे को कितने वोट मिले, परसेंटेज में नहीं नंबर में। वही चीज इस सवाल में पूछी है कि दूसरे बंदे को कितने वोट मिले नंबर में। दोनों का कंपैरिजन करिएगा, बड़े अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ये क्वेश्चन सेम है। तो दोस्तों इसी के साथ इस पूरी वीडियो में हमने बेहतरीन तरीके से सीखा क्वेश्चंस ऑन इलेक्शंस या वोट्स। अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी डाउट रहना चाहिए वोट्स या परसेंटेज या इलेक्शन चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर। और इफ इन केस इफ देयर इज एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना आपको करना है, और कोई और ऑप्शन नहीं है कोई ना। सभी बच्चों को पता चलना चाहिए इस चैनल के बारे में कि वापस से 2020-21 की लहर जो है वो आने वाली है, और वही पुराने चेहरे आपको देखने को मिल रहे हैं। हाँ, एक दो चेहरे जो है वो जरूर आपको देखने को नहीं मिलेंगे जिनको हटाया गया, और मजा आने वाला है आपको, मैं ये बोलूंगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।